टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका आप खुद क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ले, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ या तो गलत किया या तो झूठ कहा या तो बातें छुपाई या फिर आपने किया है। जो भी है, इस पर्सन की करंट एनर्जी बहुत हेवी है, बहुत भारी है। ये बंदा या बंदी ये सोच रहा है कि मैंने जो भी गलत किया है उसे सुधारना चाहिए या फिर मेरे साथ जो गलत हुआ है उसे सही करना पड़ेगा। इसके लिए ये मेहनत भी कर रहे हैं, अपना स्टैंड भी लेने के लिए राजी हैं, उतावले भी हो रहे हैं कि कब आएंगे, कब बात करेंगे, कब चीज़ों को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कभी कभी ये दुविधा में भी चले जाते हैं या फिर ऐसा हुआ है कि आपके तरफ से कुछ सच्चाई उनको पता चला है जिसको लेके ये दुविधा में थे। फिर उन्होंने उन चीज़ों को क्लियर किया और उनको ये लग रहा है कि ये गलत हुआ है उनके साथ, उनको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। अभी आप जानो क्या हुआ है स्थिति, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ये पर्सन दुविधा में थी, दुविधा में अभी भी है, परेशानी में है। हो सकता है पहले इन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, अब इन्होंने सोचा कि खुद के लिए स्टैंड लेना है। जो भी गलती उनसे हुआ है उस गलती को सुधारना है और जितनी जल्दी हो सके अपनी गलती से सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए और हो सके तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। जब तक चीज़ें सही ना हो, सेटल ना हो, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था उस तरीके से ना हो, तब तक उनको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि ये एनर्जी आपका हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो आप खुद भी परेशानी में हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये रिश्ता सही हो जाए। हो सकता है महीनों से आप लोगों का रिश्ता खराब है, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 7 हफ्ते, मतलब ऐसी स्थिति में आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए। उनके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आए, आपके साथ चीज़ें सही हो। आप खुद यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहे हो कि जो रिश्ता इस तरीके से खराब हो गया है वो सही हो जाए, आपके पर्सन लौट आए आपके तरफ और आप लोगों में चीज़ें सॉल्व हो जाए। हो सकता है रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर किया, बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी, बहुत ज़्यादा कोशिश किया करके अब आप थक हार के रुक गए हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब सब कुछ सही होगा और कब यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें सही आपको मिलेगी, इसका सही रिजल्ट। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए, कम से कम चीज़ें क्लियर तो हो जाए, ये चाहते क्या है, बोलना क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उन कन्वर्सेशन के जरिए हम अपने अपने पक्ष तो रख सकते हैं, हम नई शुरुआत तो कर सकते हैं, कम से कम दोस्ती जैसा रिश्ता तो हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी सोच चल रहा है। आप चाहते हो कि आपसे मिलने आए, आपसे बातें करें, चीज़ों को क्लियर करें और अपना अपना पक्ष रख के अपनी अपनी बातें बता के आप रिश्ते को सही करने के बारे में भी सोच रहे हो। आपने कोशिश तो बहुत किया लेकिन नहीं हो रहा है। अभी आप बेसब्री से, मतलब एकदम जैसे निहत्थे लोग इंतजार करते हैं ना कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, अब तुम्हें मारना है तो मार दो और छोड़ना है तो छोड़ दो। तो वो अभी आपका यही सिचुएशन है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। स्थिति तो बहुत खराब है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ये बंदा या बंदी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी परेशानी को समझे। दिल में बहुत दर्द है, बहुत जिम्मेदारी की बोझ भी है, दिल में दर्द भी है, परेशानी भी है, डिससेटिस्फाइड भी है। आप जिस तरीके से इनसे बिहेवियर किए थे, आपने जिस तरीके से उनको परेशान किया, जिस तरीके का उनको दर्द दिया है, ये उस दर्द से उभर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको समझें। 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आपके साथ इनका परिवार हो, तो ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम परिवार के लिए आप इन चीज़ों को क्लियर करें। जब देखो कितनी अलग स्थिति हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ये आप पर आंखें टिकाए बैठा है, आप उन पर आंखें टिका के बैठे हो। दोनों के दोनों ही चाहते हो रिश्ते में चीज़ें सही हो जाए, परिवार मिल जाए, बच्चे सही तरीके से रहे, एक कंप्लीट फैमिली हो, लेकिन हो नहीं रहा है ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उनको लग रहा है आपने उनको धोखा दिया।
आप परिवार को चुने, उनको अलग कर दिया, या फिर आपने उनसे बातें छुपाई। लेते हैं स्कॉर्पियो, रिश्ते की आउटकम क्या आता है। द मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है जो स्थिति है इस रिश्ते की, ये धीरे धीरे ये चीज इम्प्रूव होगी। जो माइंड गेम, मैनिपुलेशन जो भी चल रहा था वो खत्म होगा, इंतजार खत्म होगी, एक हिम्मत के साथ एक निर्णय लिया जाएगा। जिसे बोलते हैं डर के आगे जीत है। अगर आप पहले डरते थे इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए, अगर पहले डरते थे कि ये होगा तो क्या होगा, ये बात होगी तो क्या होगी, क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसे है, दोनों एक ही जैसे सोच रहे हैं, तो इसीलिए एक निर्णय ऐसा लिया जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की स्थिति रहेगी, सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा, इंतजार भी खत्म होगी और एक नए हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत के बारे में आप लोग सोचोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। यस, यस, आस्क योर एंजल एंड अबंडन। ये सही चीज है। हाँ, बैलेंस आएगी रिश्ते में, जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जाएगा सूझबूझ समझदारी के साथ। जैसे कि एक जैसे हम जब मैजिशियन के को देखते हैं कि अचानक से सब कुछ बदलने लगता है, तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिससे सारी परेशानी खत्म होता हुआ नजर आएगा। जो चीज आप करने के लिए डर रहे थे वो करने के बारे में सोचोगे और स्थिति नए तरीके से आगे बढ़ेगी। पैसों की एक खुशखबरी भी आपको मिल सकता है, कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं, नए काम धंधा शुरू कर सकते हो। तो उसकी हिसाब से यस का कार्ड, आस्क योर एंजल एंड अबंडन। अबंडन तो मिल ही रहा है आपको, कहीं से पैसा मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, आस्क योर एंजल। और यस का कार्ड हाँ का कार्ड है कि आप जो भी सोच रहे हो, जिस तरीके से भी करने के बारे में सोच रहे हो, आपकी सोच सही है, आप आगे बढ़िए। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आपको जो अबंडन मिलने जा रहा है, जो काम में, रिश्ते में जो ग्रोथ, अबंडन, पैसा, समृद्धि मिलने जा रहा है, उसको भी आप दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।